आज़ादी इजहार राय की आड़ में जहर उगलना बर्दाश्त नहीं। हुकूमत तकसीम का बीज बोने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। पाक फौज का जाली खबरें बनाने और जहर आलूद प्रोपेगेंडा के मास्टरमाइंड्स को कटहरे में लाने पर जोर। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस फोरम का गैर मुल्की वफूद और अहम इमारतों की हिफाजत के लिए फौज तैनाती पर प्रोपेगेंडे पर इजहार तशवीश। सियासी और माली फवायद की खातिर जाली खबरें फैलाने वालों पर शिकंजा कसा जाए। प्रोपेगेंडे का मकसद अवाम, फौज और इदारों के दरमियान दरार पैदा करना है। बैरूनी अनासिर की मदद से किए गए प्रोपेगेंडे की कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। तशद्दुद को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में दो टोक मौक़िफ़। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों खुसूसन BLA मजीद ब्रिगेड के खिलाफ ऑपरेशन पर खुसूसी तवज्जो देने का अज़्म। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को बेअसर किया जाएगा। फितना ख्वारिश के दहशतगर्दी के लिए अफ़गान सरजमीन के बेदरीग इस्तेमाल पर इजहार तशवीश। अफ़गान हुकूमत अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोके। फारम का मज़लूम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। गज़ा में मज़ालिम की मज़म्मत। कश्मीरियों की गैर मुतज़लज़ल सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत का अयादा। GHQ हमला केस में बड़ी पेशरफ्त। बानी PTI समेत 100 मुल्जिमों पर फर्द जुर्म आयद। उमर अयूब, जरताज गुल, शेख रशीद, शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी भी फंस गए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और राजा बशारत समेत 4 PTI रहनुमा जेल के बाहर से गिरफ्तार। PTI रहनुमाओं ने 9 मई की मनसूबा साजी की। कारकुनान को जलाओ घेराव के लिए उकसाया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शहबाज गिल, जुल्फी बुखारी और मुराद सईद समेत 23 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दे दिया। केस की मजीद समाअत 10 दिसंबर को होगी। कैसे कह दूं, सैकड़ों लोग मरे। अटियाला जेल में केस की समाअत के दौरान बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा की अलीमा खान से तकरार। आपने 12 अमवात ही क्यों बताई? अलीमा खान का बैरिस्टर गौहर से सवाल। जो तफसीलात हैं उसमें बगैर तस्दीक कैसे इजाफा कर सकते हैं? बैरिस्टर गौहर का जवाब। अलीमा खान ने कहा, आपको मालूम है हमारे कितने लोग लापता हैं? बैरिस्टर गौहर ने जवाब दिया, मेरे पास 12 अमवात के अलावा कोई मुसद्दका इत्तला नहीं। सलमान अकरम राजा ने भी बैरिस्टर गौहर की हिमायत की। सियासी जमातों का खैबर पख्तूनख्वा अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर इजहार तशवीश। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। एलामिया के मुताबिक गुज़श्ता साल की निस्बत रवां साल सूबे में ज़्यादा खूनरेज़ी हुई। कुरम में फसादात के दौरान 200 से ज़ायद कीमती जानें ज़ाया हुई। सूबे के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सियासी कमेटी और टेक्निकल कमेटी कायम। खैबर पख्तूनख्वा को फौरी 11वां NFC अवार्ड जारी करने का मुतालबा। मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का एक बार फिर सियासत का मरकज। सेनेटर फैसल वावटा की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर बातचीत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जब से मौलाना ने PTI को नीचे लगाया तब से उनका फ़ैन हूँ। फैसल वावटा के बाद राना सनाउल्लाह की मौलाना से मुलाकात। राना सनाउल्लाह वज़ीर आज़म का खुसूसी पैगाम लेकर मौलाना के पास पहुँचे। पंजाब के अरकान असम्बली की तनख्वाहों में बड़ा इजाफा। काबीना ने मंजूरी दे दी। MPA की तनख्वाह 5 लाख, मुशीर की तनख्वाह 7 लाख कर दी गई। पार्लिमानी सेक्रेटरी 6 लाख, सूबाई वजीर की तनख्वाह 10 लाख रुपए होगी। स्पीकर की तनख्वाह 10 लाख, डिप्टी स्पीकर की 8 लाख रुपए हो गई। पाकिस्तान और रूस का बराह रास्त फ़ज़ाई सर्विसेज के क़याम पर गौर। दोनों ममालिक के दरमियान आजमाइशी मालबरदार ट्रेन मार्च से चलेगी। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी कहते हैं, पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात पर मगरिब को नाराज़ नहीं होना चाहिए। पाक रूस ताल्लुकात किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं। रूस से सकाफती और खेल के शोबे में भी ताल्लुकात बेहतर बनाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक केस समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच 9 दिसंबर को समाअत करेगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी बेंच में शामिल। जस्टिस मसरत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी बेंच का हिस्सा होंगे।
सिंध और पेशावर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती। जस्टिस मंसूर अली शाह का 6 दिसंबर का जुडिशल कमीशन का इजलास मौखिर करने का मुतालबा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत भी लिख दिया। फुल कोर्ट बुलाने की दरखास्त। जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत की जाए। आईनी तरमीम पर फैसला होने तक जुडिशल कमीशन का इजलास मौखिर किया जाए। जिम्बाब्वे ने तीसरे T20 में पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। सीरीज 2-1 से ग्रीन शर्ट्स के नाम। पाकिस्तान ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 132 रन बनाए। कप्तान सलमान आगा ने सबसे ज्यादा 32 रन बनाए। मेजबान जिम्बाब्वे ने 133 रन का हदफ एक गेंद पहले हासिल कर लिया। चैंपियंस ट्रॉफी पर पाकिस्तान और भारत पे डेडलॉक बरकरार। चेयरमैन पीसीबी के पेश करदा पार्टनरशिप फार्मूले पर भारत ने चुप साध ली। आईसीसी का इजलास एक बार फिर मुलतवी हो गया। चैंपियंस ट्रॉफी पर आईसीसी इजलास अब 7 दिसंबर को होगा। ब्रॉडकास्टर्स की जानिब से भी आईसीसी पर प्रेशर बढ़ गया। नेशनल स्टेडियम कराची के अपग्रेडेशन आखिरी मरहले में। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का नेशनल स्टेडियम का दौरा। अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। नई इमारत के चारों फ्लोर्स भी देखे। नई बिल्डिंग में इंक्लोजर्स बनाने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां मुकम्मल हैं। शायकीन पहली बार मुनफरिद लेजर लाइट्स शो से भी महजूज हो सकेंगे। चर्चा हर एक आन है उर्दू जुबान का, गर्विदा कुल जहां है उर्दू जुबान का। दुनियाई अदब का सबसे बड़ा मेला कराची में सज गया। 4 रोज़ा 17वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कराची जैसा शहर पूरी दुनिया में नहीं। कराची का मुस्बत तशख़्ख़ुस उजागर करने के लिए शहरियों से हुकूमती इक़दामात में ताउन पर जोर। बागों के शहर में गुलों की बहार। जिलानी पार्क में गुल दाऊदी की सालाना नुमाइश। वज़ीर आला मरियम नवाज ने 10 रोज़ा नुमाइश का इफ्तिताह किया। सयाहों के लिए 200 से ज़ायद नायाब फूल पेश। वज़ीर आला ने गुल दाऊदी से बने मॉडल्स देखे। लाइट शो ने बाग की दिलकशी को 4 चांद लगा दिए। शहरियों की तफरीह के लिए मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगाए गए। अदालत को एतमाद में लेकर निजकारी की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पीआईए निजकारी रोकने का हुक्म वापस ले लिया। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि दोबारा निजकारी के अमल में अब शायद रेट ज्यादा मिले। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले निजकारी करके हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर की खिलाफ वर्जी तो नहीं कर रही। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने पीआईए निजकारी केस निपटा दिया। सेनेटर परवा शाह खान की ज़ेर सदारत कायमा कमेटी बराए IT का इजलास। चेयरमैन पाशा सज्जाद मुस्तफ़ा का VPN पॉलिसी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। चेयरमैन PTA ने कहा कि इंटरनेट VPN की वजह से स्लो नहीं। 1 जनवरी से VPN की लाइसेंसिंग शुरू कर देंगे। वज़ीर मुमलिकत IT शिजा फातमा ने कहा पीका के तहत VPN बंद कर सकते हैं। पीका कवानीन में तरमीम ज़ेर गौर हैं। अप्रैल में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी हो जाएगी। पंजाब असम्बली की हल्का PP 139 शेखुपुरा में शेर की धाड़। नून लीग के राना ताहिर इकबाल को मुखालिफिन पर वाज़े बरतरी। पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के एजाज हुसैन भट्टी और तहरीक लब्बैक के फारूकुल हसन पीछे रह गए। नशिस्त मुस्लिम लीग नून के राना अफजाल हुसैन के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। तरक्की की राह पर गामजन पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए $3 अरब के सेफ डिपॉजिट की मुद्दत में तौसीह कर दी। सऊदी डेवलपमेंट फंड ने सेफ डिपॉजिट की मुद्दत में 1 साल तौसीह की। सऊदी अरब के $3 अरब सेफ डिपॉजिट की मुद्दत आज खत्म हो रही थी। गजा में फलस्तीनियों की नस्लकुशी। इसराइल के वहशियाना हमले जारी। अलमुआसी पनाहगुज़ीन कैंप पर इसराइली फोर्सेस की फायरिंग। बेघर फलस्तीनियों के खैमों में आग लग गई। 20 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद। 24 घंटे में शोहदा की तादाद 48 हो गई। रफाह में भी फ़ज़ाई हमला, 10 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 44,521 हो गई। अफगानिस्तान में ख़वातीन पर मेडिकल तालीम हासिल करने पर पाबंदी लगा दी गई। अफगान क्रिकेटर राशिद खान का इजहार मायूसी। तालिबान हुकूमत से सख्त फैसले पर नज़रसानी की अपील करते।
झंग में सुल्तानुल आरफीन हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के 344वें उर्स की तकरीबात। ज़ायरीन और अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद में मज़ार पर हाज़री। हज़रत सुल्तान बाहू ने 63 बरस तक लोगों में इल्म और फ़क्र के मोती बांटे। नस्ल परस्ती के खिलाफ जद्दोजहद की अलामत बाबाए नेल्सन मंडेला की 11वीं बरसी। नस्ली असाबियत को शिकस्त देने वाले अजीम रहनुमा ने कश्मीर को मुतनाज़ खित्ता और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह को अपना हीरो करार दिया। 1993 में अमन के नोबेल इनाम से भी नवाजा गया। मिज़ाह-निगार पतरस बुखारी को रुखसत हुए 66 बरस बीत गए। कई तसानीफ में पतरस के मज़ामीन बेहद मकबूल हुए।